बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद हमने एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा, ठीक है। अब फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा, फिर अब जो लास्ट टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमने ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने ये याद रखनी है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था कि एक सिंगल पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दो पेरेंट्स, ठीक है, मेल पेरेंट, ठीक है, और उसके बाद जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन करते हैं गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट प्रोड्यूस करेंगे थ्रू मियोसिस, ठीक है। अब जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और जो फीमेल पेरेंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? एग सेल, ठीक है। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, यानी स्पर्म सेल और जो एग सेल का फ्यूजन है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास एक सिंगल सेल बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। यानी मेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, फीमेल एग सेल बन रहा है, और उन दोनों के जो फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या चीज बन रही है? एक सिंगल सेल बन रहा है, दैट इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने गैमीटोजेनेसिस, पहले हमने गैमीटोजेनेसिस को समझना है। गैमीटोजेनेसिस क्या है, फिर उसके बाद मेल गैमीटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, और फिर हम फीमेल में जो गैमीटोजेनेसिस है जिसको हम कहते हैं oogenesis। देखें जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स मैंने आपको बताया स्पर्म सेल एंड एग सेल। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड gamete mother undergo meiosis and form a haploid gamete। अब आपको ना डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कांसेप्ट पहले बताना चाहिए। डिप्लॉयड में मैंने आपको जिस तरह कई दफा बता चुका हूँ, दोबारा आपने सुन लेना है कि डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, इसके साथ में ब्लैक कलर में बना देता हूँ। ये भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल 1 ही है, ठीक है। ये आपस में पेयर क्यों पेयर हैं? क्योंकि यहाँ पे इस क्रोमोसोम में जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन का सीक्वेंस है या जो जीन है, जिस चीज का जीन है वो यहाँ पे भी दोनों क्रोमोसोम पे सेम है। यानी इस लोकेशन पे जो जीन है वो इस क्रोमोसोम पे भी इस लोकेशन पे सेम है। आई कलर के लिए जीन है तो आई कलर के लिए, हेयर कलर के लिए है तो हेयर कलर के लिए, इंटेलिजेंस के लिए है तो इंटेलिजेंस के लिए, स्किन कलर के लिए तो स्किन। तो यानी यहाँ पे जो जीन है वो सेम इस क्रोमोसोम पे। तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या चीजें, इनको हम कहते हैं कि दे आर अलील टू ईच अदर। ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये पेयर में है। ये क्रोमोसोम क्या है? पेयर है, एक क्रोमोसोम का पेयर है। अच्छा, फिर ना बाद बच्चों को अब आपने ये देखना है कि डिप्लॉयड की जब बात आएगी ना, तो ये एक और मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ, पहले आपने अच्छी तरह समझ लेना है, फिर आपको जो है ना ये आगे गैमेटोजेनेसिस तब समझ आ जाएगी सारी। ये हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और क्रोमोसोम बना देता हूँ, ये एक क्रोमोसोम और बन गया। अब आप देखें कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इसने बेसिकली इस क्रोमोसोम ने क्या कर लिया? डुप्लीकेट कर लिया ड्यूरिंग इंटरफेज। आपको पता है इंटरफेज के बाद क्या हो जाता है? ये डुप्लीकेट हो गया ये क्रोमोसोम। अब ये भी क्रोमोसोम एक है और ये भी एक क्रोमोसोम है। मैंने आपको जिस तरह 9th में बताया था कि क्रोमोसोम हमेशा उसको जो काउंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। इसको आपने ये नहीं कहना कि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, 3 और 4, नहीं, बल्कि ये क्रोमोसोम कितने हैं? 2 ही हैं। ये कितने क्रोमोसोम है? 2। और ये कितने क्रोमोसोम है? 2 ही क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम आपस में पेयर हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम भी आपस में ये पेयर हैं। अब ये जो क्रोमेटिड है ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। यानी यहाँ पे जो हम बात करें ना, यहाँ पे जो जीन है वो सेम, इसका जीन यहाँ पे भी वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जीन का सीक्वेंस है इन दोनों का बिल्कुल फोटोकॉपी है, जैसे आप कह सकते हैं ना एक जैसा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेयर कलर का, आई का, चलो मैं आई का बताता हूँ। यहाँ पे आई के लिए जीन है, आई कलर के लिए जीन, यहाँ पे भी आई कलर का जीन है,
लेकिन मे भी यहाँ पे जो आई कलर का जीन है वो ग्रीन कलर हो, यहाँ पे ब्लैक हो। जीन दोनों में सेम है, लेकिन आगे जो जीन के करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी एक क्रोमोसोम, ये इसको गौर से सुनना है आपने बड़े अच्छी तरीके से। यानी ये जो क्रोमोसोम है ना ये, ठीक है, इस पे अगर हमने बात की कि आई कलर का जीन है, यहाँ पे भी क्या होगा, आई कलर का, ये आपस में पेयर है क्रोमोसोम। लेकिन जब ये इसके जो क्रोमेटिड है, इनमें जो सीक्वेंस होता है बिल्कुल कॉपी होता है। यानी अगर यहाँ पे ब्राउन कलर के जीन है तो यहाँ पे भी ब्राउन होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे क्रोमोसोम है, मे भी उसमें ब्राउन हो सकता है, मे भी उसमें ग्रीन हो सकता है, मे भी उसमें ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले आपने क्या बात की कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड टू एन गैमीट, यानी जो डिप्लॉयड है टू एन जो गैमीट है, टू एन का मतलब है कि जिसमें क्रोमोसोम क्या है, एन और एन, यानी पेयर की फॉर्म में है। क्रोमोसोम एन और एन, एक हैप्लॉइड सेट ये है क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1। फिर इस तरह क्रोमोसोम 2 2 3 3, टोटल 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के। कितने जोड़े हैं? 23। तो यहाँ पे इन विच द प्रोसेस डिप्लॉयड गैमीट सेल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करके क्या बनाएगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमीट। यानी आपको पता है कि मियोसिस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम इसी को यहाँ पे मियोसिस बना लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये एक सेल है, उसके अंदर एक पेयर है क्रोमोसोम का। ये भी इंटरफेस के बाद क्या होगा बच्चों, कि ये हमारे पास ये इंटरफेस हुआ, इंटरफेस में क्रोमोसोम क्या है अभी डुप्लीकेट हो गए। जब मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये पूरे का पूरा जो एक क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम, इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये पूरे का पूरा एक जो क्रोमोसोम है, ये पूरे का पूरा डबल क्रोमेटेड वाला इधर आ गया, ठीक है। और दूसरे सेल में क्या होगा कि जो ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है, पूरे का पूरा जो ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है, उसको हम ब्लैक ही बनाते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे आ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा। तो ये मियोसिस 1 हो गया। कौन सा हो गया? मियोसिस क्या होता है, मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है। यानी सबसे पहले ये एक सेल था, इंटरफेस हुआ, इंटरफेस के बाद क्या हुआ, M1, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद अब मियोसिस 2 में, दैट इज द सेम लाइक माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता था कि क्रोमेटिड सेपरेट होते थे। यानी ये जो है ना, इसको हम रेडी बनाएंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे सारा ये गैमीटोजेनेसिस दोनों में यही प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको ये देखें, ये एक क्रोमेटिड एक साइड पे आ जाएगा, ये एक क्रोमेटिड किधर आ जाएगा बेटा, एक साइड पे, और दूसरा क्रोमेटिड किधर आ जाएगा, दूसरी साइड पे। तो मियोसिस क्या है, अब आपने गौर से सुनना है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉयड, यानी डिप्लॉयड का मतलब है जो क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में थे। ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। हैप्लॉइड डॉटर सेल का मतलब है, देखें, इस क्रोमोसोम का एक पेयर, यानी एक जो जोड़ा था साथ वाला, वो बेचारा दूसरे सेल में चला गया, ठीक है। वो किधर चला गया, दूसरी जगह पे चला गया। इसका जो पेयर था, इसको मैं पूरा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये इसको हम ना ब्लैक कलर में बना देते हैं ताकि सेल नहीं बनाता, सिर्फ मैं आपको क्रोमेटेड बना देते हैं। ये क्रोमेटेड है और ये क्रोमेटेड है। अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि जो मियोसिस में होता क्या है कि मियोसिस इन विच वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आधे क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 1 और 1 2। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 1 1 1 1। और ये जोड़ों की फॉर्म में नहीं है, ये पेयर की फॉर्म में नहीं है। इसका जो दूसरा जोड़ा था, यानी ये क्रोमोसोम एक, इसका ये आपस में पेयर था, इसका पेयर मियोसिस 1 के दौरान ही पेयर एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये हैप्लॉइड बन गए हैं। मियोसिस 1 के दौरान ही हैप्लॉइड बन गए, और मियोसिस 2 के दौरान हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड ही बनता है। माइटोसिस में क्या होता है, अगर डिप्लॉइड सेल है, ये गौर से सुनना है, थोड़ा सा मैं ज्यादा इसलिए डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे सही समझ आए। इन विच माइटोसिस में अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल से बच्चों डिप्लॉइड ही बनेगा, उसमें हैप्लॉइड नहीं बनता। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा। और माइटोसिस में अगर पहला सेल हैप्लॉइड है तो उसमें वो हैप्लॉइड सेल ही बनेगा नेक्स्ट। यानी अगर पहले सेल जोड़ों की शक्ल में है तो अगले सेल्स के अंदर भी जो क्रोमोसोम है वो जोड़ों की शक्ल में आएंगे, पेयर की शक्ल में आएंगे। और अगर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में, यानी नेक्स्ट सेल में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं आएंगे। तो मियोसिस 1 के अंदर डिप्लॉइड से, यानी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। तो इसको भी आपने देखना है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस इन विच वन डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू
मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? एग सेल, ओवम या oogonia। एग सेल, ओवम या oogonia कहाँ पे बनते हैं? गोनेड्स के अंदर। गोनेड्स, मेल गोनेड को क्या कहते हैं? टेस्टिस, और फीमेल गोनेड को क्या कहते हैं? ओवरीज। ठीक है। और जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरीज के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? एग सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज गैमीट। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, गैमीट क्या है? स्पर्म सेल एंड एग सेल। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज जाइगोट। ठीक है। और उसके आगे जो माइटोसिस का अमल होता है और आगे सारे का सारा जो प्रोसेस है जितना भी फिटस बनने तक, वो माइटोसिस होता है। अब हमने आज जो मेन टॉपिक है हमारा, उसे हमने पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बता देता हूँ। जी, स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे क्या चीज है कि सम सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये मैं सारा आपको बताता हूँ साथ साथ, और आपने इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। जी देखें, यहाँ पे हम एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, और टेस्टिस के अंदर ना इस तरह करके जब इसको क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इस तरह करके ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लोब्यूल्स। यूँ करके थोड़ा सा डायग्राम तो अच्छी नहीं बनेगी, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। ये इसको कहते हैं लोब्यूल। लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती हैं? ये करके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो सम सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहाँ पे है? टेस्टिस के अंदर होती हैं। इनके अंदर क्या चीज बनती है? माइटोसिस से डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। ये मैं आपको फिगर से समझाऊंगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको रीड कर देता हूँ, फिर इसको फिगर से। अच्छा, क्या चीज है? बल्कि फिगर पे ही आ जाए आप, यहाँ से आपको फिर उसके बाद फिगर से समझ के फिर आपने इसको टेक्स्ट को रीड करना है। ये देखेंगे, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या चीज होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस से, इसको आपने देखना है कि स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के थ्रू क्या बना रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे हमने बात करी, जो क्रोमोसोम है हमारे पास, उसका एक ही क्रोमेटिड है। कितने क्रोमेटिड है? एक ही। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो इंटरफेस के बाद बनता है, और यहाँ पे इसके क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। गौर से सुनना है इसको, कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? दो। फिर इसके बाद जो मियोसिस 1 होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि इसको ना दो क्रोमोसोम ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? दो। जब माइटोसिस यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? दो ही रहेंगे, लेकिन विद डबल क्रोमेटेड। विद डबल क्रोमेटेड। और इसके बाद जब मियोसिस 1 होगा, ये मियोसिस 1 है, यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है। मियोसिस 1 होगा तो ये एक क्रोमोसोम पूरे का पूरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, और ये दूसरा पूरे का पूरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। यानी ब्लैक क्रोमोसोम को हम फॉर एग्जांपल जो ब्लैक कलर का है उसको इधर लिख देते हैं। यानी ये एक क्रोमोसोम आ गया। और जो रेड कलर है यहाँ पे, इसको दूसरे को हम रेड कलर में मेंशन कर देते हैं, वो यहाँ पे आ गया। ये रेड कलर का क्रोमोसोम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? अब मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में आपको पता है क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। मियोसिस 2 में क्या चीज सेपरेट होती है? क्रोमेटिड। यानी एक क्रोमेटिड इसका रेड का एक हिस्सा इधर आ गया, और दूसरा जो क्रोमेटिड है वो किधर आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया। और ये जो ब्लैक है इसको भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ से ब्लैक कलर में। ये एक क्रोमोसोम इधर आ गया, और ये एक क्रोमोसोम इधर आ गया। अब इसको आपने दोबारा से समझ लेना है कि ये मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। कहाँ पे हो रहा है? मेल के अंदर। किस? गोनेड्स के अंदर बनते हैं। गोनेड्स के अंदर क्या चीज? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। वो माइटोसिस से क्या बना रहे होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो इंटरफेस करते हैं, और इंटरफेस के नतीजे में क्या बनता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनता है, आगे वो इंटरफेस करेगा ना, तो इंटरफेस के बाद एस फेज में ये क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट। आफ्टर इंटरफेस ये क्या करेगा? मियोटिक 1 में जाएगा। मियोटिक 1 में जब जाएगा तो इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसे कहेंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इसमें ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? यानी डिप्लॉइड से, यानी जो जोड़े होते हैं वो क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। हैप्लॉइड, जिस तरह पहले अभी मैंने आपको बताया। हैप्लॉइड के बाद क्या होगा कि ये आगे मियोसिस 2 होगा, और एक एक क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। जब हैप्लॉइड बन गया, अब आगे साइटो डिफरेंशिएशन होती है।
यानी जो स्पर्म है वो बनेंगे, मेच्योर होंगे स्पर्म। ठीक है, ये देखें, अब आपने नीचे जाना है और नीचे जाके देखना है कि ये यानी स्पर्मेटेड से क्या होगी, साइटो डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं, स्पर्म बनेगा। स्पर्म के अंदर क्या चीज़ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली इसका एक हेड रीजन होता है। क्या होता है, हेड रीजन। ये इसकी नेक है और ये नीचे जो है ना इसकी बैक साइड पे टेल होती है। हेड, नेक, टेल। नेक के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म के मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब है वो मूव कर सकता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आए, सिंपल सा। ये स्पर्म के अंदर ये हेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हम बनाते हैं इसके, ये जो रीजन है थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, ठीक है। ये इसकी नेक रीजन है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके बैक साइड पे क्या चीज़ होती है, ये इसके फ्लैजिला या इसको टेल कह लेंगे, ठीक है। हेड के अंदर यहाँ पे ये ऊपर की साइड, हेड के अंदर जो चीज़ क्या चीज़ है, हेड के अंदर ना यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और क्रोमोसोम वहाँ पे कितने होंगे, 23। कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। ठीक है, इसके आगे यानी जो न्यूक्लियस है उसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है, जैसे एक्रोसोम कहते हैं। यानी हेड के अंदर ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम होता है। ये न्यूक्लियस के आगे मैं ना एक एक्रोसोम बना लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये क्या बनाया, एक्रोसोम। इसका काम क्या है कि जब ये एग के साथ जाके फ्यूजन करता है ना, ये फ्यूजन यानी एग सेल एग के साथ ये फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये एक्रोसोम क्या करता है, एग की ये जो वॉल को डिसॉल्व करता है, रप्चर करता है और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, न्यूक्लियस अंदर पास कर देगा। थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं हम। ये एग है, एग के अंदर क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ठीक है। एक्रोसोम क्या करेगा, जब स्पर्म आता है, स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज करता है, तो एक्रोसोम क्या करता है, इसकी वॉल को डिसॉल्व करेगा और फिर स्पर्म क्या चीज पास करता है, अपना न्यूक्लियस। और फिर एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है विद 46 क्रोमोसोम। यानी एग के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 23। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 23। दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, 46। और वो जो 46 क्रोमोसोम है उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। तो दोबारा से भी हम जाते हैं ऊपर उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस को रीड कर लेते हैं, ठीक है। और उसको ही अगर आपको नहीं समझ आता तो वो आपसे पूछ सकते हैं। देखें जी, ये मैंने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि अगर दोबारा कोई कोशिश, इसको मैं मिटा रहा नहीं अभी फिलहाल। सम सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिस के अंदर। ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। डिप्लॉइड का मतलब है 2n, उसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म है। स्पर्मेटोगोनिया, उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1। तो क्या बनाएगा, मियोसिस 1 से क्या बनाएगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जैसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर मियोसिस 2 होगा, उससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड क्या चीज़ है, नॉन मोटाइल होते हैं। ये अभी अगर मैं नीचे दोबारा लेके जाऊं, ये आप देखें बच्चों, ये पहले पहले क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। मदर स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर जो मियोसिस 1 से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये स्पर्मेटेड, ये नॉन मोटाइल है, यानी ये मूव नहीं कर सकते। मोटाइल कब होगा, जब स्पर्म बनेगा, ठीक है। और यहाँ से the spermatid non-motile है and change occur and convert into motile cell, their nuclei shrink, उसका जो न्यूक्लियस है वो shrink होगा and some structure are formed at the corner जिसे एक्रोसोम कहेंगे। मैंने ये बताया एक्रोसोम का काम क्या है। और इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होती है यहाँ पे नेक के अंदर, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर वो क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था हमारे पास किस चीज़ का, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये आपको ताकि ये समझ आ जाए। अच्छा, अब oogenesis कहाँ पे होता है, oogenesis होता है ओवरीज के अंदर होता है। एट द एंड oogenesis में क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। oogenesis में भी सेम, ये oogoनियम है, ठीक है। अब मैं इसको भी उसी तरह क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल मैं ये समझ लें आप, ये क्रोमोसोम बना देता हूँ यहीं पे ताकि आसानी हो जाए हमें। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल इसमें 2 ही क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 2, oogoनियम के अंदर। अब ये oogoनियम से क्या बनेगा, माइटोसिस से प्राइमरी oocyte, उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड, ठीक है, 2 ही क्रोमोसोम है। उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है, इससे मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 से आप समझ लें कि ये एक क्रोमोसोम, जिस तरह इधर एक क्रोमोसोम इधर आ गया ना, एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम किधर चला जाएगा, दूसरी बॉडी में। इसको अब देखें, इससे 2 एग नहीं बन रहे। यहाँ पे तो टोटल कितने, एक एक सेल से, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बन रहे थे। यहाँ पे एक oogoनियम से एक एग सेल बनेगा। बाकी जो ये जो 3 होंगे, ये जो 3 है ये नॉन फंक्शनल होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ठीक है। तो आपने क्या बताना है, ये oogonia है, एक oogonia से हमारे पास क्या बना जी, प्राइमरी oocyte, उसके अंदर ये इसी तरह 2 क्रोमोसोम होते हैं। फिर मियोसिस 1 होगा तो NN यानी सेकेंडरी oocyte बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फंक्शन लेस होती है, यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, ये इसका काम कुछ नहीं है, ठीक है, डीजनरेट हो जाती है, कुछ जगह पे लिखा फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें दोबारा मियोसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जो क्रोमोसोम 1 था और विद डबल क्रोमेटेड था, विद डबल क्रोमेटेड, और जो यहाँ पे क्या होगा कि ये से ये एक क्रोमोसोम फिर सिंगल क्रोमेटेड होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, विद सिंगल क्रोमेटेड। सारी जगहों पे सिंगल क्रोमेटेड होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सिंगल क्रोमेटेड वाले होंगे, और यहाँ पे भी क्या होगा, डबल क्रोमेटेड वाले होंगे। कौन से होंगे, डबल क्रोमेटेड। और एट द एंड आपने ये याद रखना है, oogonia से यहाँ पे दोबारा में, इसलिए ये 2 क्रोमोसोम थे, जिस तरह ये 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, दूसरा दूसरे सेल में, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मियोसिस 2 होगा तो सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, एग सेल बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी, क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी। और जो पहले वाली पोलर बॉडी होगी, जो पहले प्रोड्यूस हुई थी, उससे मजीद 2 पोलर बॉडीज बन जाएंगी, क्या बन जाएगी, 2 पोलर बॉडीज। तो आपसे अगर पूछता है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस, ओवरीज में जो मियोसिस होता है तो उसमें कितनी पोलर बॉडी बनती है, 3। यानी हमारे पास जो एक पोलर बॉडी किधर बन रही थी, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, एक पोलर बॉडी ऊपर बनी, और सेकंड पोलर बॉडी कब बनी, जब ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, ये इसने क्या किया, मियोसिस 2 किया, तो ये सेकंड पोलर बॉडी बन गई। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो मजीद 2 पोलर बॉडीज में रीजन या उसमें सेपरेट हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास कितने पोलर बॉडी बनती है, 3। अब आपने इसकी डायग्राम पे आना है, डायग्राम कह रहा हूं सॉरी, आपने वापस आना है इसकी, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। सम सेल्स ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल्स। अच्छा, ओवरीज के अंदर ना फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर बेसिकली फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो वो एग बनाता है, ठीक है। फॉलिकल जब मैच्योर होगा तो वो क्या बनाएगा, एग, इन विच द डिप्लॉयड oogonia आर प्रेजेंट। ये oogonia, ये डिप्लॉयड oogonia, ये इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की जोड़ों की शक्ल में होते हैं। सम oogonia जो है क्या करेंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये प्राइमरी oocyte बनाएंगे, और वन ऑफ द प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करेगा और 2 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। जो स्मॉलर सेल है यहाँ पे बच्चों, ये इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, और जो लार्जर है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड द सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा और प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, सेकंड पोलर बॉडी एंड एन एग सेल, और एग सेल बनाएगा। अच्छा, अब ना ये जो हमारे पास जो oogenesis हो रहा होता है, उसमें ये एक oogonia से एक एग सेल बनता है, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम से हमारे पास 4 स्पर्म सेल, यानी अगर मियोसिस क्या था, हमने पढ़ा था, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। Meiosis is a type of cell division in which one diploid parent cell divided into 4 haploid daughter cell। लेकिन इसमें से एक एग सेल होगा और बाकी 3 क्या होंगे, पोलर बॉडीज होंगे। ये डीजनरेट हो जाते हैं या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था आज, oogenesis, या जिसको फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, या स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था।